15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 65वां जन्मदिन। आज बसपा के कैंप कार्यालय पशुपति बिहार में बसपा सुप्रीमो के दिशा निर्देश अनुसार बसपा नेता तौफिक प्रधान के नेतृत्व में मनाया गया। बसपा सुप्रीमो ने कोरोना महामारी में देश भर में लाखों लोगों की मौत और भाजपा सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों का 1.5 माह से लगातार चल रहे आंदोलन में शहीद हुए 60 से ज्यादा किसानों की कुर्बानियों से आहत बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जन्मदिन सादगी से मनाने के निर्देश देते हुए कहा कि मेरे जन्मदिन पर कहीं कोई केक नहीं काटेगा और न ही कोई जश्न मनाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो के निर्देश अनुसार आज बसपा नेता तौफिक प्रधान ने बसपा सुप्रीमो मायावती के 65वें जन्म दिवस पर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को कंबल और फल वितरण किया। इसके बाद बसपा नेता तौफिक प्रधान महिला और पुरुष अनाथालय पहुंचे, जहां पर कंबल वितरण और फल वितरण किया गया। उसके बाद बसपा नेता का काफिला कुष्ठ आश्रम पहुंचा, जहां आश्रम में रहने वाले कुष्ठ परिवारों को कंबल और फल वितरण किए गए। इसके बाद बसपा नेता तौफिक प्रधान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ संजीवनी अस्पताल पहुंचे और वहां फल वितरण और कंबल वितरण किया गया। इसके बाद सभी बसपा कार्यकर्ता कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां तौफिक प्रधान द्वारा मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों का फ्री चेकअप के साथ ही गरीबों को फ्री दवा का वितरण भी किया गया। इसके बाद तौफिक प्रधान सहित बसपा नेताओं ने बहन जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं द्वारा बहन जी की लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। इस अवसर पर बसपा नेता तौफिक प्रधान, बसपा नेत्री श्रीमती नगीना बेगम पूर्व प्रधान के साथ एमडी पप्पू अंसारी, बबलू सुरेश चंद बौद्ध, संघ प्रिय गौतम, राजेंद्र कश्यप, मनोज कुमार बौद्ध, अशोक कुमार गौतम, नरेंद्र कुमार सागर, जय सिंह, शकील अंसारी, अशफाक अंसारी, आबिद अंसारी आदि उपस्थित रहे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। तौफिक प्रधान जी, ये बताइए कि आज बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है, इसको आपने जिस तरीके से यादगार तरीके से मनाया है, इस पे बहन जी के क्या दिशा निर्देश थे? बहन जी के हमारे आदेश हुए हैं कि आप हमारा जन्मदिन नहीं बनाएंगे, और एक आज हमारे किसान जो रोड पे पड़े हुए हैं और हमारे देश को कोरोना से भी हमारा देश पीड़ित है, तो बहन जी के आदेश हुए हैं कि लाचार लोगों में, कमज़ोर लोगों के साथ आप रह के आप एक हमारे कष्ट वाला दिन मान के आज का उनके साथ आज जन्मदिन मनाएंगे। हमारा कोई भी केक नहीं काटेंगे, कोई मिठाई नहीं बांटेंगे, एक कमज़ोर लाचार लोगों के साथ रह के आप जन्मदिन मनाएंगे। आप तौफिक साहब, ये बताइए, आज बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आपने किन किन जगहों पर कंबल वितरण और फल वितरण और मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया है? हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए और उसके बाद में अनाथ आश्रम गए, उसके बाद में यहाँ कुछ आश्रम पे सिस्टम खड़े हुए हैं, और भी कई एक जगह ऐसी हैं वहाँ भी हम अभी जाएंगे। तौफिक प्रधान जी, आज आपकी बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 65वां जन्मदिन था, और हर वर्ष बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज आपने उसे नए तरीके से मनाया, सादगी के साथ, मगर ऐतिहासिक रूप से आपने जन्मदिन मनाया। इसका क्या कारण है और क्या बहन जी के दिशा निर्देश थे? बहन जी ने साफ कहा है सभी कार्यकर्ताओं से कि सादगी की तरीके से आप मेरा जन्मदिन मनाएंगे, और गरीबों के साथ और पिछड़ों के साथ, लाचार जो लोग हैं उनके साथ बनाएंगे, क्योंकि उनका मतलब ये था कि हमारे देश का किसान आज सब रोड पे है। 60 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। कोरोना महामारी में लमसम हज़ारों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लमसम शहीद हो चुके हैं कोरोना की बीमारी में। इसी वजह से बहन जी ने कहा कि आप जो हैं कि गरीबों में, जैसे कि अनाथ आश्रम हो गया, कुष्ठ आश्रम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर गरीबी लोग पहुंचते हैं, बोले वहां जाएं, तो वहां जाके लोगों का सहयोग करें और लोगों के साथ रह के हमारा जन्मदिन मनाएं। मगर कोई केक वगैरह कोई भी नहीं काटा जाएगा, न कोई लड्डू बांटा जाएगा, खाली उनके साथ रह के उनका सहयोग करा जाएगा, और मरीजों को और कमज़ोर लोगों को जो भी है कंबल का वितरण जैसे कि किया जाएगा। उसी आदेश पे हम लोगों ने काम किया है, और हम चाहते हैं कि बहन जी की उम्र और बढ़े और 100 साल से ज़्यादा जिएँ। तौफीक साहब, ये बताइए, आज आपने
कितने गरीबों को कंबल बांटे और कितने फल वितरण किए, किन किन जगहों पर किए? अब ये तो सर कहना गलत हो जाएगा ना कि हम कहेंगे कि हमने ये किया, तो वो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे प्रधान जी अपना प्रचार करना चाहते हैं। इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो लोगों को पता ही है कि मैंने क्या किया है, समाज ने देखा ही है। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया है। अच्छा तौफीक साहब, ये बताइए, इस कोरोना महामारी के कार्यकाल के बाद और किसान आंदोलन के बाद भी जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो अपने जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन बहन जी ने तो बिल्कुल इस देश से जैसे आम आदमी से सीधी जुड़ करके बहन जी ने अपने जन्मदिन को मनाने का निर्देश दिया। इसका क्या कारण है? ऐसा था, हम लोगों को भी नहीं पता था पहले कि ऐसा आदेश होगा। जैसे कि जब हमको आदेश हुआ तो हमारे दिमाग एकदम खुल गए। पहले हमारे दिमाग में नहीं था ये। जब बहन जी का आदेश हुआ कि ऐसे करना, तो हमको भी लगा कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग रखती हैं, तो हम लोगों को उनका जो फैसला बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से हमने सादगी से उनका बहन जी का जन्मदिन मनाया। और वो पार्टियाँ हैं वो तो धूमधाम कर ही पड़ी हैं, अपना हर काम धूमधाम से कर रही हैं, रैलियाँ भी धूमधाम से कर रही हैं, हर काम धूमधाम से कर रही हैं। मगर बहन जी का कोई भी मामला ऐसा नहीं है, बहन जी ना ऐसा कोई काम करना चाहती हैं कि देश के लिए हानिकारक हो। किन किन जगहों पर आज आपने बहन जी की जन्मदिन पर लोगों को वस्त्र वितरण और कंबल वितरण और फल वितरण किए हैं? सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे, और उसके बाद में अनाथ आश्रम, एक लड़कों का अनाथ आश्रम बच्चों का है, एक लड़कियों का अनाथ आश्रम अलग है, दोनों में पहुँचे। उसके बाद में कुछ आश्रम पहुँचे हम, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी जाके लोगों से मिले, लोगों से बात की, उनके साथ मतलब हंसना हुआ, बोलना चालना हुआ, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में एक मित्र हमारे हैं, उन्होंने मतलब एक हैं तो उन्होंने भी हॉस्पिटल अपना खोला है, तो वहाँ भी सब कमज़ोर लाचार लोग ही थे। हमें पता लगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी कि आपको प्रधान जी जाना चाहिए, तो हम संजीवनी है एक हॉस्पिटल, वहाँ भी हम पहुँचे। तौफीक साहब, आज शहर में चर्चा ये है कि बहन जी का 65वां जन्मदिन ऐतिहासिक रूप से आपने मनाया। यहाँ पर बरेली मंडल से लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किस तरह किया? जी, हमें बहन जी के नेतृत्व में काम करने का एक जुनून है। हम तो जो बहन जी का आदेश होता है उस जुनून को, उस आदेश को सर माथे रखते हैं, और अपने आप को कतई इस बहन जी के मिशन में बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे जनपद के लोग ये भी कहते हैं कि प्रधान जी आप पागल हो गए हो, बहन जी का जो भी आदेश होगा वो सर माथे होगा।